हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 1 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ठीक इसी प्रकार n पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से n प्राकृत संख्याओं का योग देखना है तो सम्मिश्र n बराबर हमारे पास लिखा जाता है। यहाँ से n पदों का योग n यदि प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो वह आएगा n गुणा n प्लस 1 बट्टे में 2 के बराबर। ठीक इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखना है तो वो सम्मिश्र n स्क्वायर के बराबर आएगा, जो कि आएगा n गुणा में n प्लस 1 गुणा में आएगा 2n प्लस 1 और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे 6। ठीक इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होगा वह बराबर हमारे पास लिखा जाएगा n गुणा में n प्लस 1 बट्टे में 2 का हमारे पास यहाँ से वर्ग आएगा। तो अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें 1, 3, 5 इसी प्रकार n पद दिए गए हैं, अर्थात यदि हमें विषम संख्या लिखनी हो तो विषम संख्याओं को लिखने का तरीका हमारे पास एक और होता है। यदि हमारे पास n एक प्राकृत संख्या है तो विषम संख्या लिखी जाएगी 2n-1 के रूप में, जहाँ प्रत्येक n हमारे पास एक प्राकृत संख्या के रूप में लिखा गया है। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें, हमें करना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक इसी प्रकार हमारे पास n पदों तक चल रहा है। तो यदि यह n पद तक यदि यह चल रहा है तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि अब हम इसे आगे यहाँ से सरल करें तो यह हमारे पास सारी विषम संख्याओं के घनों का योग है, जिसे हम एक साथ सम्मिश्र रूप में लिख सकते हैं, सम्मिश्र 2n-1 की घात 3। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो यह लिखा जा सकता है सम्मिश्र 2n-1 को तो हम ऐसा कैसा रहने देंगे और 2n-1 का जो वर्ग आएगा उसका प्रसार कर ले 4n स्क्वायर आ गया, माइनस का यह आ जाएगा हमारे पास 8n और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में इसे सरल कर लिया है। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है यहाँ से 8n क्यूब माइनस में आएगा हमारे पास 1 माइनस 12n स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 6n आ जाएगा। यह हमने इसे सरल कर लिया है। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है 8 गुना सम्मिश्र n क्यूब आएगा, माइनस में सम्मिश्र 1 का आ जाएगा, माइनस 12 सम्मिश्र n का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 गुना सम्मिश्र n आ गया। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यहाँ से n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होता है वह हमारे पास लिखा जाएगा n गुणा में n का वर्ग आ गया और n प्लस 1 का वर्ग आएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 4। इसी प्रकार सम्मिश्र 1 को हम लिख सकते हैं n के बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी प्रकार n पदों तक जुड़ता जाएगा तो यहाँ से n आ गया माइनस 12 में आएगा सम्मिश्र n स्क्वायर, अर्थात n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 बट्टे में आता है हमारे पास यहाँ से 6 और यहाँ से प्लस में सम्मिश्र n आ रहा है। सम्मिश्र n को लिखेंगे n गुणा में n प्लस 1 बट्टे में आ रहा है 2। इसे यदि अब हम सरल करें यहाँ से, जैसा कि हम देख सकते हैं 8 से हम 4 को काट रहे हैं, 4 से 8 को काट रहे हैं 2 आएगा, 12 से 6 कट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 से 2 को काट दिया 3 आ गया। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें, एक तो हमारे पास n है जो प्रत्येक पद में आ रहा है और बाकी यदि अब हम सरल कर ले तो बाकी पद को यदि हम सरल करेंगे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह लिखा जा सकता है n तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 2 गुणा में n प्लस 1 का वर्ग है जिसका प्रसार कर ले n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आएगा। n हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार n उभयनिष्ठ ले लिया है तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में n तो उभयनिष्ठ आ गया। n प्लस 1 को यदि हम n प्लस 1 को 2n प्लस 1 से गुणा कर दे तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n आएगा प्लस 2n आएगा प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से 1 और प्लस अगला पद हमने n उभयनिष्ठ लिया हुआ है तो 3 गुणा में n प्लस 1 है। इसे यदि अब हम आगे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, इसे सरल करके यहाँ से हम लिख सकते हैं n को तो हम ऐसा का ऐसा बाहर रहने देंगे और बाकी को यदि हम सरल करें तो यह मान आ जाएगा 2n का क्यूब प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। इसी प्रकार माइनस का 4n स्क्वायर आएगा हमारे पास, 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6n और माइनस का 2 प्लस का 3n और प्लस का 3 यह आएगा हमारे पास। अब इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं n को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, n क्यूब का और कोई पद नहीं है तो 2n क्यूब ऐसा का ऐसा लिख दिया प्लस का 4n स्क्वायर माइनस के 4n स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि अगला पद देखिए, यहाँ से हमारे पास अगला पद क्या लिखा जा सकता है, इसके अगला पद आ रहा है 2n
और 3n 5n हो गए, 5n में से 6n को घटा दिया, माइनस का n प्राप्त हो रहा है हमें, तो माइनस का n लिख देंगे यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस -1 -2 -3 प्लस के 3 से कट जाएगा, तो यह मान आ जाएगा, यह हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है। इसको यदि अब हम सरल कर लें तो यहाँ से n और उभयनिष्ठ आ सकता है, यदि n और हम यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लें तो यह पद हमारे पास बनेगा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बन रहा है 2n स्क्वायर -1, जो कि हमारे पास दिए गए पदों का योग आएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।